नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आज आपको स्वयं प्रकाश जी की कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को स्वयं प्रकाश जी के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे जो स्वयं प्रकाश जी थे, उनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। बच्चों, आपको बताएं कि देश कैसे बनता है। देश केवल चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो अब हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा क्या होता है? जो शहर से थोड़ा छोटा होता है और गांव से बड़ा होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसा कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक ठो नगर पालिका भी थी। ओपन एयर क्या होता है? जिसके ऊपर जो है परमानेंट छत नहीं होती है। और एक थी नगर पालिका। नगर पालिका का काम क्या था? वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कभी कोई कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी छोटे हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता है नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति के लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय के ऊहापोह, सोच विचार और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। वहाँ पर कोई अच्छी या तो मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी या उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा जो था उनको सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा। चिट्ठी पत्री में उनका बहुत समय बर्बाद हो गया होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की जब घड़ियाँ आ गई होंगी तो किसी स्थानीय जो वहीं पर रहने वाला कलाकार होता है उसको अवसर देने का निर्णय कर लिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन माने भोले भाले। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालादार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके। चौराहा किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पे 4 राहों का समाहार होता है, वहाँ उसको हम चौराहा कहते हैं। जब उस स्थान पर हालादार साहब पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई। वाह वाह, क्या आइडिया भी है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। रियल माने वास्तविक।
जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के गोल फ्रेम वाला चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। उनको थोड़ा सा और आश्चर्य हुआ। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की ओर ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो गया, जब उनका बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब पान वाले का जो चरित्र यहाँ पर आता है वो थोड़ा सा मजाकिया किस्म का है। देखिए, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठोसा रहता है, वो हमेशा पान खाता रहता है। वो एक काला है, मोटा है और खुश मिजाज आदमी, हंसमुख है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में बहुत तेज हंसा। उसकी तोन थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसने बताया कि एक यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला है, वो ये काम करता है, जब इसका चश्मा बिक जाता है तो नेताजी को वो दूसरा चश्मा पहना देता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती, उसको चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों के फ्रेमों से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती या मांग होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उसे वही चश्मा उतार करके चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है! लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता चश्मा कैसे बनाया जाता, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। बच्चों, संगमरमर से पारदर्शी चश्मा बनाना बहुत कठिन था, या बन ही नहीं सकता होगा। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, ये सारी बातें उन्होंने सोच डाली। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उनके मन में कैप्टन को लेकर तमाम प्रश्न जो थे वो उत्पन्न हो रहे थे। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसी कहीं। क्योंकि पान वाला बहुत मजाकिया था, उसने कहा कि नहीं साहब, वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति है, भला फौज में क्या जाएगा, वो तो पागल है। और वो देखिए सामने से आ रहा, हो सके तो आप उसकी कहीं पेपर वेपर में
फ़ोटो छपवा दीजिए। हालादार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर का चश्मा लगाए, एक हाथ में एक मोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालादार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस विषय में कोई और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालादार से में बैठ गए। 2 साल तक हालादार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चकोर चश्मा, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा के हालादार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालादार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। इतना हंसमुख व्यक्ति जो था वो उनका प्रश्न पूछते ही उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह पर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे से आंखें पोंछता बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और वहाँ से रवाना हो गए मतलब वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर दे, बलिदान कर दे, ऐसे लोगों का भी मजाक बनाती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये सोच करके वो उस कस्बे में घुसने के लिए तैयार थे। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया, सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हालादार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी नेत्र जो थे वो आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालादार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा आज भी हमारे देश के बच्चों में देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत है। ये सरकंडे का चश्मा इस बात का सूचक है और हमें बताता है कि हमारे देश के बच्चे भी आज हमारे देश के लिए कितना मान सम्मान रखते हैं।